नमस्कार, डे टू डे भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हूँ। कचरे के ढेर में जीवन तलाश रही गौमाता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। आखिर वजह क्या है कि गाय आज खा रही ठोकरें? सड़कों पर गंदगी और प्लास्टिक खाने को मजबूर क्यों है? कहाँ है गौ माता पर राजनीति करने वाले ठेकेदार? गौशाला में सो रहा प्रशासन, सड़कों पर कूड़ा खा रही गाय। आपका अपना डे टू डे भारत हर वर्ग के लोगों की आवाज बन रहा है। हम देश की जनता से ये वादा करते हैं कि हम हर खबर की तह तक जाएंगे और निष्पक्षता के साथ सच्ची पत्रकारिता के रास्ते पर चट्टान की तरह अटल खड़े रहेंगे। डे टू डे भारत आपसे ये वादा करता है कि हमारा कोई भी पत्रकार, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में कार्यरत हो या मुख्य संस्थान में कार्यरत हो, वो ये प्रण लेता है कि वो किसी को भी खबर के नाम पर ब्लैकमेल नहीं करेगा और ना ही किसी के दिए हुए तोहफे के लालच को स्वीकार करेगा और किसी भी प्रकार का पैसा या विज्ञापन भी नहीं लेगा। हमारा चैनल मजलूम लोगों की आवाज बनेगा। हम दुनिया से तिरस्कार का सामना कर रहे और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के दर्द को आपके सामने लेकर आएंगे, जिसकी शुरुआत हम एक बहादुर लड़की काफी से शुरू कर चुके हैं और ऐसे हजारों लोगों की हर संभव मदद का भी हम प्रण लेते हैं। डे टू डे भारत दुनिया से आलोप हो रहे देश के चौथे स्तंभ को फिर से जीवित करेगा। हम ऐसे नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया संस्थानों का भी पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने इस चौथे स्तंभ को बदनाम किया हुआ है। हमने गौ माता की रक्षा और सुधार के लिए बीड़ा उठाया। हमारी टीम ने चंडीगढ़ की सड़कों पर कुछ तस्वीरें कैद की और प्रशासन को जगाने का हमारा अब मकसद है। आप सड़कों पर गाय और गोवंश को गंदगी खाते हुए साफ देख सकते हैं। समाज सेवियों को आगे आकर पहल करनी चाहिए। कहने को तो हमारे देश में गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है। ये पवित्र गाय माता अपनी प्राण रक्षा के लिए कूड़े के ढेर में कचरा और प्लास्टिक खाने को मजबूर है। कैसी विडंबना है कि देवताओं को भी भोग और मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखने वाली गौ माता आज चारे के अभाव में कूड़े के ढेर में कचरा और प्लास्टिक की थैलियों से अपना पेट भरने को मजबूर है। हमारे देश में गाय को पूजा जाता है, लेकिन ये विडंबना है कि आज गाय की घोर उपेक्षा की जा रही है। बड़े बड़े नेता आते हैं और भाषण के साथ अपनी बात को खत्म कर जाते हैं। इनके सहारे राजनीति कर रहे अगर धरातल पर देखें तो चंडीगढ़ क्षेत्र भर में जगह जगह लगे प्लास्टिक के ढेर पर मुंह मारती गायों के दृश्य आम हैं। माता कही जाने वाली गाय आज कचरे के ढेर में अपना जीवन तलाश रही। सड़क किनारे फेंकी गई खाद्य वस्तुओं के साथ साथ प्लास्टिक खाने से कई गायों की दर्दनाक मौत भी हो जाती है। गाय पर राजनीति करने वाले लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गाय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाकर मीडिया में फुटेज ढूंढते हैं, लेकिन वास्तविकता पर कोई ध्यान नहीं देता। एक समय था जब लोग घर के द्वार पर लिखते थे, गाय स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, अतिथि देवो भव, शुभ लाभ स्वागतम। लेकिन अब उसकी जगह लिखा हुआ होता है, कुत्तों से सावधान। प्राचीन काल से ही गाय भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग रही है, परंतु अफसोस आज उसी माँ को अनेक दुर्दशाओं का सामना करना पड़ रहा है। गाय हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय मानी गई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर वजह क्या है कि गाय आज सड़कों पर मल, गंदगी और प्लास्टिक खाने को मजबूर है। ऐसा माना जाता है कि गाय में हजारों देवी देवता निवास करते हैं। इसी वजह से मात्र गाय की सेवा से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र और पूजनीय जीव माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गाय की सेवा करना और उसे भोजन देना भगवान को प्रसन्न करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। गाय की सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय अपनी सांसों से व्यक्ति के पापों को दूर कर लेती है। गौ माता की सेवा करने और रोटी खिलाने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, जिससे व्यक्ति को धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। गाय जहाँ भी रहती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है। भोजन से पहले गाय के लिए कुछ हिस्सा निकाले, ये एक पुण्य कर्म है। अगर आपको भी गाय या गोवंश कचरे के ढेर में कचरा खाते हुए दिखाई देते हैं तो आप उसका तुरंत वीडियो बनाइए और वीडियो बनाकर डे टू डे भारत को भेजिए। हम उस वीडियो को आगे तक ले जाएंगे और प्रशासन को जगाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।